बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे घोषणा करनी है, उससे पहले घोषणा क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है। क्या जब मुझे विश्वास हो तभी मैं मुंह से बोलूं, या अगर मेरे मन में इतना विश्वास नहीं है तो मैं मुंह से बोलूंगा, क्या वो पूरी होगी? मैं आपको बताता हूं। आप 2 बीज ले लो अपने हाथों में, वैसे ही इमेजिन करो कि आपके हाथ में 2 बीज हैं। हाँ, एक आपने उस बंदे को दे दिया जो कभी दुनिया के साथ पाला नहीं पड़ा, और आपने कहा इस बीज को धरती के बीच में लगा दे, मैं भी तेरे साथ लगाऊंगा और हम दोनों सेम पानी देंगे, सेम जगह पे लगाएंगे, दोनों का फल। और एक कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, और एक कह रहा है नहीं हो जाएगा। तो क्या दोनों के फल लाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? बताओ, क्यों? दूसरे का क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, गलत, दोनों के बढ़ेंगे। क्योंकि दिमागी विश्वास से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, वो कर्म देखता है। उसने ये नहीं कहा कि तू इसको, मैं पानी नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है मैं पानी भी दूंगा, तो तू कर रहा है मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे मन में ऐसा है, लगता है कि नहीं होगा। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है। आपके मन को लगता है नहीं नहीं ये बड़ा रोग है, ये कैसे जा सकता है, लेकिन जब आप अंगीकार करते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप पाप को छोड़ते हैं, वो सारी चीजें, चाहे आपके दिल में ये शक हो कि नहीं नहीं होगा नहीं, पर आपके कर्म वैसे ही हैं जैसे धर्मी के हैं, आप उसी शिफा को पाएंगे जो धर्मी पा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आप वही शिफा पाएंगे, क्योंकि मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना दूसरों से ज्यादा थी। मुझे विश्वास पूरा नहीं था कि मैं इतने बड़े रोगों से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे रोजे हर हफ्ते 3 दिन रात के होते थे, हर हफ्ते 3 डे नाइट के। जब कोई सुबह कोई चीज मैं खाता था तो मुझे ऐसे अजीब लगता कि मैं सुबह खा रहा हूं, क्या हुआ आज। एक समय था जब हर हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे होते थे। जब रोजे दिन रात के नहीं होते थे तो 3 दिन के चलते थे। 40 दिन के रोजों में भी डे नाइट के रोजे फॉलो करते थे हमें। चाहे मेरे दिल में ऐसा था कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे कर्म वैसे ही थे जैसे धर्मी के होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप घोषणा करनी शुरू करेंगे, यशाया 60 को पढ़ेंगे, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये वचन मैं अपने लिए घोषणा करता हूं रोज, ये मेरी पर्सनल प्रेयर में है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आप इसको अब घोषणा करना शुरू करो जब आप कुछ भी नहीं हो। जल्दी आप चमकने लगोगे क्योंकि वचन आपकी लाइफ के ऊपर पूरा होगा। इसलिए कि वो संडे जहां हम डिक्लेरेशंस करेंगे रोज कंप्लीट, उससे पहले हम डिक्लेरेशन क्यों करेंगे? क्या मेरे मन में अगर विश्वास कंप्लीट नहीं है तो क्या घोषणा करने से मुझे फायदा होगा? जो मैंने आपको बता दिया, होगा कि नहीं होगा। अगर आप फास्टिंग में हैं, प्रेयर में हैं, आपका कर्म कहीं कम नहीं होना चाहिए। एक है विश्वास कम हो रहा है तो चर्च भी जाना बंद कर दिया, कभी कभी जाते बड़ी मीटिंग, फिर काम नहीं होगा। एक है विश्वास शैतान अटैक कर रहा है लेकिन चर्च जाना बंद नहीं किया, फास्टिंग बंद नहीं किया, प्रेयर कम नहीं की, परमेश्वर के साथ प्यार कम नहीं किया, पाप में नहीं गिरे। आप घोषणा करेंगे, खुदाबंद काम करेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आप घोषणा करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? काम करेगा। अगर आप घोषणा करेंगे वो काम करेगा। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें घोषणा किस तरीके के साथ करनी है। घोषणा करने के लिए बपतिस्मा होना चाहिए, आपका तौबा होनी चाहिए, आप बपतिस्मा होना चाहिए।
कि आप प्रभु के जिस वचन की घोषणा कर रहे हैं आप उसके राज्य के अंदर होने चाहिए। बाहर रहकर अमेरिका के आप ग्रीन कार्ड नहीं बनवा सकते। अमेरिका की सहूलत लेनी, अमेरिका के अंदर जाना पड़ेगा। जीसस के राज्य की सहूलत लेनी है तो जीसस के राज्य के अंदर आना पड़ेगा। और जीसस ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको उसके राज्य में प्रवेश करना है, जल से जन्मो, बपतिस्मा लो, आत्मा से जन्मो, पवित्र आत्मा को पाओ, आत्मा से चलो, चोरियां चकारियां कुंडियां लगाना छोड़ दो, बिजली चोरी छोड़ दो जो काम सही नहीं। हालेलुया। अगर आप वो काम नहीं छोड़ते फिर भी चर्च में आते हैं तो आप अभी तौबा आपने नहीं की, अभी आप सिर्फ डॉक्टर की क्लिनिक के ऊपर हैं, जहां डॉक्टर के साथ अभी आपका मेल मिलाप होना है, इलाज शुरू होना है, पर क्लिनिक पहुंच गए हो आप, फिर आपका वो हाल है। अब बैठे रहो क्लिनिक में 10 साल से 20 साल से, जब तक डॉक्टर से मिलोगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं, गंदी बातें छोड़ोगे नहीं, इलाज शुरू नहीं होगा। किसी को तो क्लिनिक का ही नहीं पता। अगर मालूम तुमको हो चुका है तो बैठो, डॉक्टर की बातों को सुनो, जो जीसस कह रहे हैं उन्हें सुनो। वो तुम्हारे धर्म में इंटरेस्टेड नहीं, तुम्हारी जात में, कलर में नहीं। अगर ईसाइयत में जात पात होती तो आज एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, जैसे लोग बोलते हैं जी हमारी पेंटिकोस्टल है, हमारी कैथोलिक है, उसका जो सबसे बड़ा हेड है इंडिया का, वो शेड्यूल कास्ट से बनाया है उन्होंने। ये तो कभी ना होता। अगर जात पात का रोला होता तो होता कभी कि जो सबसे बड़ा हेड है इंडिया का, क्रिश्चियनिटी का, एक डिनोमिनेशन का, वो शेड्यूल कास्ट से बना दिया। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हम कास्ट नहीं देखते, क्योंकि बाइबल बिलीव करती हम सब आदम और हवा की क्या हैं, संतान। जब बाप भी एक है तो जात कहां से आई? हर कोई आज अपने एजेंडे चला रहा है, किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है फ्यूचर में, वो अपने एजेंडे चला रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़ना है तो सचिन की बदनामी शुरू कर दो, तो जूतियां भी पड़ेंगी, मशहूर भी हो जाओगे। आप मेरी बात समझेगे नहीं? तो लोगों का जो एजेंडा है उसे भूल जाओ, हम अपना काम करेंगे। आप अपने पड़ोसी को बचाओगे, आप गरीबों की ओर ध्यान दोगे। आप जानते मूर्ख और सियाना इनमें फर्क है, लेकिन मूर्ख की आंखें उनकी ओर लगी रहती हैं जो सेलिब्रेट और फेस्टिवल मना रहे हैं। वो उन्होंने घर जा केक कट्टन डे, अही कोई अही की करन डे। पर लिखा सियाने का मन उनकी ओर लगा रहता है कि यार उस घर में आज कोई माँ दुखी है, उसका बेटा नशे करता है, चलो आओ उसको वचन दे। तो मूर्ख का मन लड़ाई की ओर लगा रहता है, किससे पंगा ले। और जो सियाने का मन है वो इसकी ओर लगा रहता है कि किसको झील करें, किसको चंगा करें, किसके लिए क्या करें। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको सियाने बनना है। अपने पड़ोसी को देखो, किसने खाना नहीं खाया उसको खिलाओ, किसी भी धर्म का हो खिलाओ, किसी को हेल्प चाहिए दो, प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया। इस चर्च में रोज लड़कियों की शादी करवाता हूं मैं, पता है आपको? रोज, एवरी डे। कभी इंटरनेट पे नहीं डाला, नेवर। सबूत है, जिस दिन बोलोगे यहां हजारों लड़कियां इकट्ठी कर दूंगा, फोटो है, सबूत है, सब कुछ है। उनके गांव में विजिट होती है, उनके सरपंच से बात होती है, पूरी पैरवी होती, असली जेन्युइन केस है तो उसकी हेल्प होती। मैंने कहा रोज यहां लाइन लग जाएगी जिस दिन खड़े होंगे, लेकिन जीसस ने कहा तुम्हारी चैरिटी गुप्त में हो। अगर कोई चीज मैं दिखाऊंगा तो मैं इंटरनेट के ऊपर, वो इसलिए होगी कि मेरे हजारों स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स उसे फॉलो कर सके, सेम पैटर्न अपनी चर्च में लेके आ सके। हालेलुया। तो उससे पहले कि हम डिक्लेरेशन करें और सिर्फ बिना समझ के बोलें कि पास्टर बोल रहा है हमें पीछे बोलना है, उससे पहले हमें समझ होनी चाहिए कि हमें जो बोल रहे हैं उसका क्या फायदा है। तो अब मेरी बहनों फिर से बताओ,
दोनों बीज लगाएंगे, एक अनजान एक जान के, क्या दोनों बढ़ेंगे? अगर पानी देंगे, खाद सेम देंगे, सेम वातावरण में लगाएंगे, दोनों की केयर करेंगे, क्या दोनों बढ़ेंगे? बोलो। उसी तरह से वो व्यक्ति है जिसके मन में पूरा विश्वास नहीं भी है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को तो 10 डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे बच्चा हो नहीं सकता, ये कैसे कर सकते हैं, प्रेयर से कैसे हो सकता है। पर अगर तुम घोषणा करती जाओगी, चर्च अटेंड करती जाओगी, तुम वही पाओगी जो धर्मी ने पाया है, विश्वासी ने पाया। हालेलुया। अब जब घोषणाएं शुरू होंगी, आपको यह मालूम होना चाहिए, बिना डिक्लेरेशन, घोषणा, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ भी काम नहीं करता। जो कोई चीज आप बनते हुए देखना चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये बन जाए, ये सारी देखी हुई चीजें परमेश्वर के वचन से बनी है जो कि अनदेखा है। इसका मतलब आपकी लाइफ में भी जो कुछ बनेगा वो एक अनदेखे वचन से बनेगा जो आप बोलोगे। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। घोषणा करो, रोज उठ के घोषणा करो। तुम नीचे से नीचे क्यों नहीं हो? तुम यहां पे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हैं, एक रिक्शे वाला भी बैठा होगा। घोषणा करो, घोषणा करो और घोषणा करो, और तुम जल्दी चमकने वाले हो इन जीसस नेम। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको बिलीव हो कम हो, आप चर्च आना छोड़ेंगे नहीं, अगर आप रोजे नहीं छोड़ेंगे, प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे और मुंह से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, बोलना बोलना। बोलो पड़ोसी को, ऐसे इशारा करो, बोलो बोलना। अपने पड़ोसी को कहो, हाथ से जिदा गुआंढियां ना लड़दे बोल दिया ना तू, ओदा बोलना। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रॉब्लम कहां है? जहां चुप रहना होता है हम वहां बोलते हैं, और जहां बोलना होता है वहां चुप रहते हैं। मेरे रिश्तेदार आके मुझे चैलेंज करते थे, एक दिन तू अपने धर्म में वापिस आएगा, तू पछताएगा। ये क्या है? क्या बोलते थे? एक दिन तू वापिस है, पछताएगा। अब चुप रहने का समय नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा, आप पछताएंगे कि आप जल्दी मसीह में क्यों नहीं आए। आज उनके परिवार मसीह में, नई टेस्टिमनी शुरू हो चुकी मेरी लाइफ में। जीसस हर जगह जवाब नहीं दिया और हर जगह चुप नहीं रहे। जब पाप की बारी आएगी तो बोलूंगा, पाप को मिटाने की बारी आएगी बोलूंगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, वहां मुझे जय मसीह की कहने वाला मिल जाता है। अब मुझे प्यार करने वाला मिल जाता है, खड़े होने वाला मिल जाता है। तो मुझे करोड़ों लोग प्यार करने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणा, शैतान डरता है घोषणाओं से। ऐसी फैमिलीज, मेरे इन लॉज फैमिलीज जब आते थे तो किराया पकड़ के आते थे। चर्च नहीं छोड़ना, किराया मांग के दुकानदार से 200 देना, तेरे को दे देंगे। लोग पूछते, भैन जी किद्दां, ठीक हो? हाँ हाँ बहुत वधिया, बहुत वधिया, प्रभु दी दया। वैसा ही हो गया जैसा बोलते थे। और कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, पूछो कि किद्दां भैन जी? बस भैन जी बहुत दर्द रहिंदी आ, मुंडा मेरी गल नहीं सुनदा, कुड़ी मेरी गल नहीं सुनदी भैन जी। और है कौन है? क्रिश्चियन। अगर कोई पूछे कैसे हो, बोलो फर्स्ट क्लास। फिर अंदर जाओ, फिर घुटनों पे बैठो और खुदा को बोलो, प्रभु मैं लोगों को फर्स्ट क्लास बोल रहा हूं, मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। और आप बोलते जाएंगे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। आप प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे, रोजे नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर को बनाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास। क्योंकि आपके मुंह को, आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है।
जब वो बोलता था उजाला हो जाए, आप बोलेंगे उजाला होगा यीशु के नाम। एक क्रिश्चियन नहीं कह सकता, एक जागा हुआ क्रिश्चियन नहीं कह सकता कि मुझ पे जादू टोना कर दिया किसी ने। ये शर्म है, ये शर्म की बात है। नहीं कह सकता वो, क्योंकि वचन कहता है यीशु के घराने के ऊपर कभी भी जादू और टोना मंत्र नहीं चलेगा। क्रिश्चियन लोग ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, वहां किसी ने टूना किया हुआ, कहते ओहो सेब पे आ, चलो सेब खा लेने हैं, बाकी साइड थे। मतलब इतना फेथ बढ़ा हुआ। आप सब ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, ये शैतान हमारे पांव की जूती भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा अंगीकार ये होगा कि मेरे ते किसी ने जादू करता, 20 साल तो मैं बड़ी दुखी हाँ, 30 साल तो शैतान मेरा पीछा नहीं छड़ता, मैनू खेल आउंदी। आपको खेल बंद करवाने के लिए प्रेयर की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मुंह से कह दो कि शैतान आज से ये शरीर तेरा नहीं है, कभी नहीं खेलूंगी, कभी नहीं खेलूंगा, आज से बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगी, तभी से बंद हो जाएगी। घोषणा क्या करना है? बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो, फिर से बोलो। जब सब कुछ अच्छा है तब नहीं, सब कंडीशंस में। आमीन। क्या बोलना है? घोषणा करनी। वचन खोलो, घोषणा करो, वचन खोलो, घोषणा करो, बोलो। जो फील हो रहा है, जो दिख रहा है, वो नहीं बोलना। विश्वास के शब्द बोलना जो तुम होते हुए देखना चाहते हो। 2009 में जिस काम से लोग बोलते हैं कि ये पास्टर्स लोग जो होते हैं पैसों के लिए प्रभु में आते हैं, मैं 1.5 लाख रुपया रोज कमाता था, रोज। महीने की तनख्वाह नहीं थी, रोज बिजनेस, अपने बिजनेस से। उस बिजनेस पे किसी ने आग लगा दी और शैतान बोला अब दे गवाही। 50 लोग चर्च में आते थे, सब लोग आए, पास्टर जी बहुत माड़ा होया। नाले जी तो भैन जी मुंह बना दिया ना वंस बने जे, नाले कई जन बहुत माड़ा। मैं कहा बाइबल क्या कहती है, वचन च की लिखिया? सारियां गल्लां मिल के किनू पैदा कर दिया? जेड़े परमेश्वर नू प्यार कर दे और उदी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मैं की तुसीं रब दी इच्छा के अनुसार बुलाए नहीं गए? कहते बुलाए गए। मैं की रब नाल तुसीं प्यार नहीं करते? मैं कर देता। मैं कहा मैं करदा? कहते हाँ जी। मैं कहा कि मैं रब ने मैनू सद्दिया? कहते हाँ जी। मैं कहा फिर किवें भैड़ा हो जाऊगा? फिर सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। 2009 से चर्च ग्रो शुरू होनी हुई, आज ये इंडिया की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है। अगर मैं घोषणा ना करता तो मर जाता उस दिन। क्यों? क्योंकि बहनें आके अपना वचन, अपनी घोषणा मेरे अंदर डाल देती। मैं बोलता हाँ जी चलो कोई नहीं बहन जी। इसका मतलब मैंने स्वीकार कर लिया कि चलो कोई गल नहीं, माड़ा हो गया। मैंने स्वीकार नहीं किया, उनके शब्दों को अपने मुंह के शब्दों से रद्द किया और वचन बोला। जो बोला आज आपकी आंखों के सामने है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपकी लाइफ में हो सकता है वर्स्ट होता हो, बुरा हो रहा हो, आप बोलते क्या हो ये मायने रखता है। मैं इसी विषय पे आपको समझाऊंगा। जब तक आपके अंदर सुबह उठकर घोषणा करने की और रात को सोने से पहले घोषणा करने की आदत ना लग जाए आपको, और ऐसा होगा। मैं नहीं चाहता अभी मैं आपको घोषणाएं बताऊं और आप घोषणाएं कर दें बिना समझ के कि ये है क्या और इससे असर क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया।